केंद्र सरकार दिल्ली मुख्यमंत्री को पैसा देती है एमसीडी के लिए। क्या एमसीडी को उन्होंने पैसा दिया? लेफ्ट हैंड अभी गया हुआ है जेल में, जो 4 महीने से फॉर्मूले जो मैं दे रहा था, अब राइट हैंड भी जाएगा। जगह जगह देखो, एक सड़क निगम ने 15 साल में नहीं बनाई। नालियां आप देखो बिल्कुल टूटी हुई है, इंक्रोचमेंट इतने ज्यादा है। तो उठ के नहीं आ रहे मोदी जी। आम आदमी पार्टी, तीनों पार्टी कार्य नहीं करेंगी, ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। दिल्ली किसकी और दिल्ली में जो एमसीडी है, दिल्ली नगर निगम, वो किसका, यही पता करने के लिए हम आप पहुंचे हैं वार्ड नंबर 211 कृष्णा नगर में। और साथ ही साथ ये पार्क देखिए, और इस पार्क में हरियाली के बीच में जो इलाके के लोग हैं और संभ्रांत लोग हैं वो हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। सबसे खास बात यही है कि इलाके का जो आरडब्ल्यूए है वो अलग अलग मौकों पर अपनी आवाज उठाता रहता है, लेकिन जब चुनाव है तो चुनाव में कौन से मुद्दे रहेंगे और किस मुद्दे पर वोट पड़ेगा, इस सब बातचीत करने के लिए हमारे साथ इलाके के लोग मौजूद हैं। आप तैयार हैं? आप लोग आप ये बताएं कि आजकल टीवी में बहुत चल रहा है कूड़ा मुद्दा क्या रहेगा कृष्णा नगर? मैं तो ये देख रहा हूँ कि पिछले 15 साल से या 20 साल से कोई भी मुद्दा सॉल्व ही नहीं हुआ। वहीं के वहीं ढाक के 3-5 चौथा लगे ना पाक दिया। कूड़ा वहीं का वहीं, सड़कें वैसे की वैसे, पानी भराव की समस्या वैसे की वैसे, कोई इनोवेशन कर ही नहीं पाया। आज आप डिजिटल युग में आ गए हो, सारी चीजें पीछे छूट गई और यहाँ इनोवेशन ही नहीं कर पाते। ना मतलब पोल्यूशन हटा पाते हैं, ना कोई और चीजें हटा पाते हैं, ना पार्किंग की समस्या कर पाते हैं, एक भी समस्या सॉल्व नहीं कर पाते। कौन सी समस्या आपकी नजर में है अभी? देखिए, इस टाइम सबसे बड़ी समस्या है पर्यावरण की। और जो मनुष्य को पता है, अभी आपने पार्क का जिक्र किया, पार्क में घूमने से कुछ नहीं होना। जब तक सरकारें अपनी वायु का जो दबाव है उसको कम करने के लिए कोशिशें नहीं करेंगी। ये लोग हमसे टैक्स दे रहे हैं, इनकम टैक्स, जीएसटी, प्रदूषण की तरफ इशारा कर रहे हैं। जी, प्रदूषण का इशारा कर रहा हूँ। हम टैक्स दे रहे हैं, हम प्रदूषण सही नहीं कर सकते। ठीक है। मेरे हिसाब से जो कृष्णा नगर की जो अभी तक की पिछले 50-60 सालों की जो समस्या है, जिसके बारे में कितनी सरकारें आई और चली गई, बातें बहुत हुई, लेकिन धरातल पे कोई कार्य नहीं हुआ, वो है जल भराव की समस्या। जब कभी भी बारिश आती है तो हम लोगों को लगभग बुखार सा ही आ जाता है, ये सोचकर कि अब बारिश आएगी तो घर में फिर से पानी भरेगा, लिफ्ट में पानी भरेगा, कितने सामान का नुकसान होगा, कैसे आएंगे कैसे जाएंगे, यही सोच के हमें बुखार आ जाता है। आप क्या कहेंगे जनाब? मैं ये कहना चाहता हूँ कि महिलाओं के लिए यहाँ पे कोई भी पार्क ऐसा नहीं है। मेरा मानना है कि कुछ महिलाओं के लिए स्पेशल यहाँ पार्क होने चाहिए। पार्कों की व्यवस्था बहुत खराब है। अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे, इतने इंसान यहाँ दिखाई नहीं देंगे जितने पार्कों में कुत्ते घूमते हैं। तो महिलाओं को भी डर लगता है, बच्चों को भी डर लगता है। कुछ व्यवस्था होनी चाहिए, कुछ मेंटेनेंस जरूर होनी चाहिए महिलाओं की सुरक्षा के लिए, कि वो आराम से जाके पार्क में अपना एक्सरसाइज कर सके, योगा का अभ्यास कर सके। अच्छा, आवारा कुत्ते पकड़ने की समस्या तो बहुत जगह है, यहाँ पर क्यों नहीं पकड़े जाते? एमसीडी काम नहीं करती है, क्योंकि ये तो उसकी जिम्मेदारी है। पकड़े जाते हैं कुत्ते, लेकिन फिर वो जो उनके वो सेवियर्स बैठे हैं वो शोर मचा देते हैं और वो दोबारा से छुप के सड़कों पे आ जाते हैं। जी। अच्छा, महिलाओं की बातचीत हुई है, मैम क्या कहेंगी आप लोग के हिसाब से? आप तो शायद पूर्व पार्षद भी रहे, अगर मैं सही हूँ तो क्या एमसीडी कुछ काम ही नहीं कर रही, ये लोग कह रहे हैं? बताइए। अरे आपके बगल में ही लोगों ने कहा 15 साल से कोई मुद्दा आज तक सॉल्व ही नहीं हुआ। नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, जब मैं पार्षद थी, यहाँ पे निगम पार्षद थी, तो महिलाओं के लिए यहाँ पे एक भी यूरिनल नहीं थे, जो मैंने 7 बनवाए थे, और जेंट्सों के लिए मैंने 15 बनवाए थे। तो ये बात गलत है। दूसरी बात, यहाँ पे 2-4 मुद्दे हैं जो ज्यादा सेंसिटिव है, जिनकी तरफ ध्यान देना चाहिए आने वाले टाइम पे। पहला मुद्दा यह है कि पर्यावरण के लिए, जैसे मेरे भाई लोगों ने कहा, उसके लिए जरूर देखना है। दूसरा क्या है कि साफ सफाई। तीसरा क्या है कि यहाँ का ट्रैफिक के लिए। और चौथा यह है कि गड्ढे एकदम, आपको मैं क्या बताऊँ, बुरी तरह से भयंकर गड्ढे हैं। और एक और काम, जैसा कि मेरे भाई ने बताया कि जब सीवर जाम रहेंगे तो पानी तो भरेगा ही भरेगा, और सीवर कौन साफ करता है ये सबको पता है। और किसको साफ करना चाहिए? ये तो दिल्ली सरकार का काम है, उनको करना चाहिए। सीवर उनके अंडर में आता है, क्योंकि मैं भी तो काम करती थी ना। नहीं तो जो नाले एमसीडी के हैं वो कहाँ जाएंगे? तो नाले जो एक्चुअली क्या होता है ना, कि एक सिस्टम है, नालियाँ एमसीडी में आती है, नाले। अच्छा, आप बैक फ्लो की बात करें। हाँ जी। जब पानी ज्यादा भरता है, एक सफाई नहीं रहेगी तो दूसरे हाँ जी। बहुत सालों से यही चीजें सुनने में आती हैं। जब भी जल भराव होता है तो सियासी लोग यही कहते हैं कि चूंकि पीडब्ल्यूडी के नाले साफ नहीं हो रहे, तो इसलिए वह बैक फ्लो करते हैं एमसीडी के नालों में। और इसका उल्टा कर दीजिए, एमसीडी के नाले नहीं साफ हुए क्योंकि जो है बैक फ्लो वो करते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर क्या कहेंगे मैम? मैं तो ये भी कहना चाहूंगी कि जो यहाँ कूड़े की सबसे बड़ी समस्या है,
इसके लिए पब्लिक को भी अवेयर करना चाहिए। कैसे कैसे? क्योंकि पब्लिक जो है कूड़ा तो वही फैलाती है, एमसीडी कार्य करती है, बॉक्स भी लगाती है, लेकिन ये फिर भी कूड़ा सड़कों पे डालते हैं, तो ये आप बताइए मैम। मैं तो यही है बस मैडम जो बता रही तो आप इनके क्या इनकी फ्रेंडशिप है क्या आपको? नहीं, ये मंदिर में है, मैं तो आप इनकी बहुत बात मानती हैं। देखिए पब्लिक को जानते हैं, रिश्ते बुला जो कहती हैं वो आप हमें भर देती हैं क्या? कल कोई संसद में पहुंच जाएंगे तो बहुत बड़ी मंत्री अगर कुछ बन गई तो आप कहेंगे सब समर्थन है, कौन समर्थन ना हमने वहीं जाएंगे इनके पीछे कुछ क्या समस्या इनकी भी यही है। कुछ अपने इलाके का, हाँ जी अपने इलाके का कोई समस्या आपको दिखती है या सब एकदम चकाचक है? जैसे आप हंस रही, बड़ी खुश दिखती है है, आप तो। ऐसे ही है। जब से ये खत्ता बंद हुआ जब से हमारे घर के आगे आगे कूड़ा फेंकने लगे और खत्ता मतलब जो ढलाव होता है जहाँ पर कूड़ा इकट्ठा होता है और उसके बाद से वो अलग अलग लैंडफिल साइट पर जाता है। रोहतास जी आप आइए मेरे साथ। रोहतास जी हमारे जो है यहाँ के निजी संवाददाता है। रोहतास जी आप बहुत सालों से बिजली का चुनाव देखते हैं, तो आप ये बताएं कि यहाँ पर मुद्दा क्या रहता है कृष्णनगर? तो सबसे ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर गंदगी की है। गंदगी बहुत रहती है, पार्किंग की बड़ी समस्या है यहाँ पे और अतिक्रमण बहुत रहता है। ये 3 मुद्दे यहाँ पे बहुत ज़्यादा हैं जहाँ लोगों को दिक्कत परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। अच्छा, पार्किंग, अतिक्रमण, गंदगी और न जाने क्या क्या। और बहुत से नए लोग आए हैं, बहुत हंसते मुस्कुराते हुए चल रहे, अभी तुरंत आप आए हैं, क्या कहेंगे इलाके क्या समस्या है? बहुत लोगों ने बहुत गिना दिया। समस्या ही कूड़े के पहाड़ ऐसे नजर आ रहे, जगह जगह नजर आ रहे। अब इसका समाधान तो हमें निकालना पड़ेगा ना। तो ये कूड़े जैसे इतने सारे कूड़े अभी बाहर निकला लेकिन एक बात ये भी आपके न्यूज साथी ने कहा कि जो है 15 साल हो गए, हर बार वही समस्या होती है। तो कूड़े के पहाड़ तो बहुत पुरानी समस्या है, 2022 की नहीं 2017 में भी रही होगी। सर ऐसे ही स्कूलों की भी समस्या बड़ी थी, लेकिन आम आदमी पार्टी आई ना, स्कूलों की समस्या कूड़े के पहाड़ कहाँ दिखते हैं? ऐसे ही कूड़े। आप मुझे एक बात का जवाब दीजिए कि आज की तारीख में दिल्ली के अंदर कौन कौन से नए स्कूल बने या खाली कमरे बने? पहला टॉपिक जो स्कूल का मेरे भाई साहब ने नाम लिया, अभी नए स्कूल। आज एजुकेशन का स्तर इतना नीचे गिर गया है, यहाँ पे टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, एमसीडी के टीचरों को तनख्वाह नहीं मिल रही, एमसीडी के जितने भी हॉस्पिटल हैं उनका तनख्वाह नहीं मिल रही, प्रदर्शन करे जा रहे हैं, हॉस्पिटलों के अंदर प्रदर्शन करे जा रहे हैं। जब एमसीडी के पास पैसा नहीं है, पैसा अपने वो उस विज्ञापनों में लगा रहे हैं, वो फिर कूड़े का मुद्दा कहाँ से लेके आ रहे हैं वो? और पहले ये तो पूछो जब सारा पैसा कूड़े का पहाड़ कहाँ से दिख गया? मैं कह रहा हूँ, मेरा भाई ने भी बोला कि एमसीडी के, उन्होंने बोला एमसीडी तो 15 साल से भाजपा के पास ही है जी। केंद्र सरकार दिल्ली मुख्यमंत्री को पैसा देती है एमसीडी के लिए। क्या एमसीडी को उन्होंने पैसा दिया? नहीं दिया। आज आप हॉस्पिटल में चले जाइए, स्कूलों में चले जाइए, टीचर पर 3-4 महीने की तनख्वाह नहीं मिल रही उनको। ये तो दिल्ली सरकार देगी, क्यों नहीं दे रही पैसा वो? और दिल्ली सरकार के स्कूलों में अभी भी 771 प्रिंसिपल जो है अपॉइंट होने हैं, वाइस प्रिंसिपल अपॉइंट होने, क्यों नहीं करती? बच्चों की संख्या कम हो गई। लोगों को एजुकेशन का नक्शा दिखा रही है और कितनी एजुकेशन खराब है दिल्ली सरकार की, वो देखिए। भाई मेरे बोल रहे हैं कूड़े के पहाड़ है, अगर कूड़े के पहाड़ होते तो आप कृष्णा नगर में रह पाते? आज पॉश कॉलोनी है कृष्णा नगर। आप क्या सोच रहे? कूड़े के पहाड़ तो आपने ऐसे मुंह पे आया बोल दिया, कूड़े के पहाड़ कहाँ दिखते हैं आपको? मेरे को बताइए। आप क्या बात कर रहे हैं? आप इतनी जोर जोर से बातें कर रहे हैं और वहाँ पर केजरीवाल साहब, सिसोदिया जी ने साफ कहा है, इंजीनियर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके पास फार्मूला है, एक बार मौका तो उनके पास फार्मूला तो पोल्यूशन लगाने का हो जाएगा। लेफ्ट हैंड अभी गया हुआ है जेल में, जो 4 महीने से फार्मूले जो मैं दे रहा था, अब राइट हैंड भी जाएगा। खत्म हो जाएंगे। अगर उनके पास फार्मूला होता तो वो पोल्यूशन रोकते दिल्ली का। पंजाब में आज की डेट में उनकी सरकार है, जब उनकी सरकार नहीं थी उनके पास 250 से भी ज्यादा फार्मूले थे पोल्यूशन को रोकने के दिल्ली में। और कृष्णा नगर का दुर्व्यवहार दिखा रहा हूँ कि जो सड़कें पिछले 15 साल 10 साल से नहीं बनी थी, वो सड़कें बनाई। मैं कह रहा हूँ बनाई, मेरी बात सुनने में दीजिए। मैं कह रहा हूँ बनाई बंगाली ने, लेकिन उनके पास कोई भी जो 60 फुट विधायक बनाने के 15 दिन के अंदर अंदर वो साइडे से तोड़ी गई। पानी की लाइन डालनी है, गैस की लाइन डालनी है, 5G की लाइन डालनी है, नहीं बनी हुई सारी सड़कें तोड़ी गई। ऐसा जितना भ्रष्टाचार कृष्ण नगर में निगम का हुआ है, आप जगह जगह देखो, एक सड़क निगम ने 15 साल में नहीं बनाई। नालियां आप देखो बिल्कुल टूटी हुई है, इंक्रोचमेंट इतने ज्यादा है। पार्कों की हालात देखो इतने बुरे हैं। जब बारिश होती है तो ऐसे लगता है किसी जमुना नदी के बीच में हम खड़े हैं। हमारा घर जो है जमुना नदी के बीच के अंदर आ गया है, चारों ओर पानी 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 होता है कृष्ण नगर में। कृष्ण नगर एक समस्या ही समस्या रही है। यानी कृष्णा नगर सुझाव देना चाहता हूँ
कि मल्टीप्लिसिटी अथॉरिटीज है, जैसे कि हॉस्पिटल एमसीडी पे भी है, दिल्ली सरकार पे भी है, केंद्र सरकार पे भी, दिल्ली में सड़कें एमसीडी पे भी है, पीडब्ल्यूडी पे भी है, और भी कई एजेंसी हैं। ये एक ही एजेंसी होनी चाहिए, सारी सड़क एक एजेंसी के काम आनी चाहिए, हॉस्पिटल एक आनी चाहिए, स्कूल नगर निगम या दिल्ली सरकार के पास ना हो के एक ही एजेंसी होनी चाहिए, कंप्यूटराइज होना चाहिए, इसमें कुछ भी दिक्कत नहीं है मेंटेन करने में, मैनेज करने में। अच्छा, इसी को सियासत में लोग कहते हैं डबल इंजन, यानी दिल्ली में जिसकी सरकार उसकी एमसीडी में सरकार, और जिसकी केंद्र में सरकार उसकी दिल्ली में सरकार, यानी कि अगर चलाना है तो मल्टीप्लिसिटी सर जेई एमसीडी में भी रहेगा, जेई दिल्ली सरकार में भी रहेगा, और मतलब हर अफसर डबल 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 कितना सरकार खर्चा कर रही है सर, कहाँ नहीं रोक, क्यों नहीं रोक पाते, और काम क्यों इतनी सी समझ नहीं है, क्यों इतनी सी समझ नहीं है। आइए जो भी बनाया तो कांग्रेस के टाइम का ही हुआ है, ये बनाया तो ये सबकी तनख्वाहें में मिलेंगी, सारे काम होंगे, सारी सफाइयां होंगी। 15 साल के अंदर एमसीडी के अंदर बीजेपी की सरकार है, ये सारी समस्याएं केजरीवाल जी दूर करेंगे, सब कुछ सही हो जाएगा, सबको तनख्वाह मिलेगी, सब कुछ सही हो जाएगा। तो आपका जो ये आत्मविश्वास है, ये विश्वास जरा सबको दीजिए, तो पता लग जाएगा, सबको पता है, 7 तारीख को एमसीडी के अंदर केजरीवाल की सरकार बनने वाली है, फ्री मिल रहा है। पूरा फॉर्मूला आपको मिल गया, पूरा फॉर्मूला एमसीडी में बस आना चाहिए। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं भाई साहब, सर सब कुछ साफ होगा, सैनिटाइजर और इन्होंने जैसे दुकानें खोली, विधानसभा में ऐसे नियम होगा, भाजपा आनी चाहिए, ये कह रहे हैं केजरीवाल आना चाहिए। मेरा कहना है मुद्दा है डेवलपमेंट का, मुद्दा है मेरा, वो कोई नहीं करेगा, मेरी समस्याओं का विकास आना चाहिए, विकास आना चाहिए। विकास आने के लिए सर विकास नहीं आ रहे, मोदी जी और आम आदमी पार्टी तीनों पार्टी कार्य नहीं करेंगी, ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ। दिल्ली के अंदर सारे के अंदर एनडीएमसी काम का विकल्प है तो ब्यूरोक्रेट्स को लगा देंगे, वो काम करेंगे, जवाबदेही होगी। और क्या बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं। 22 मई 2022 के बाद जब निगम एक हो गया, सारा जो सदन है वो भंग हो गया, पार्षद रहे नहीं, तो अधिकारियों का शासन कैसा चल रहा है, चलिए बताइए भाई साहब। अधिकारी जो एमसीडी में शासन कर रहे हैं कैसा? देखो मैं एक बात, आपने क्वेश्चन भाई साहब से कहा, उसका जवाब मैं देता हूँ। अधिकारी के ऊपर बैठा है चेयरमैन जोन का, वो कहता है मेरे संरक्षण में तो चिंता मत कर, उसकी पावर ही नहीं है, अब उसकी पावर ही नहीं है। इधर 2 महीने के बाद अगर इनको एनटीएनसी की तरह पावर दी जाएगी, मैं आपकी बात का जाऊंगा, आप सब लोग मेरे साथ दिल्ली में घूमने चलते हैं सारे जोनों में। यदि एनटीएमसी का काम सबसे बढ़िया हो तो मैं इन सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, सब जने एक ही बात कहे कि यहाँ राज्यपाल लगा दिया जाए, एनटीएमसी रूल लगा दिए जाए, और जवाबदेही होगी बजट की। सर से बात करें। सर मुझे 5 मिनट पूरे चाहिए, मेरी बात सब लोग बड़े प्यार से सुनना, बड़े ध्यान से समझना। मैं कोई केजरीवाल जी की बात नहीं कर रहा, मैं कोई मोदी जी की बात नहीं कर रहा। जो पिछले 15 साल से या जो कई समय से ये जो समस्याएं, जो प्रॉब्लम जो हमारी चलती आ रही हैं, हर आदमी एक दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाता है। अब मैं आपको हकीकत बताता हूं, जो हमारी आरडब्ल्यू की टीम यहाँ खड़ी है, हम किसी पार्टी की बात नहीं कर रहे, हम आरडब्ल्यू के लेवल की बात कर रहे हैं। जुलाई 7, 2020, जुलाई 7, 2020, ये मैं जो भी बातें बताऊंगा ये मेरे पास रिटर्न में प्रूफ है सब। ठीक है। जल भराव होता था खूब, यहाँ सुनते आ रहे थे जी, ब्लेम होती थी, इलेक्शन के टाइम पे बातें हो जाती थी, सब अपने अपने घर। हमारी आरडब्ल्यू टीम ने प्रयास करा, हमने शुरू करा 7220, जुलाई 14, अगस्त 21, 2021, 31 अगस्त, सब जगह गए, डिपार्टमेंट गए, संदीप जी के पास भी गए। संदीप जी ने भी जो भी वो अपनी तरफ से जो कर सकते थे, सुपर सकर मशीनें भेजी, लेकिन उससे हमारा पर्पज सॉल्व नहीं हुआ। हम और आगे बढ़े, केएफसी के पास समस्या थी, उस पुलिया को दोबारा बनवाया गया, बग्गा जी ने सहयोग करा। फिर देखा कि हमारे कृष्णा नगर की वाटर लॉगिंग वहीं की वहीं, उसके पीछे हमने समस्या फॉलो करते रहे। ये हमारा 9 अगस्त 2021 को भी करा, और 26 अप्रैल को हमारी फाइनल सर्वे हुआ, सब विजिट हो गई, हर डिपार्टमेंट की विजिट हम लोगों ने करवाई, आरडब्ल्यू ने मिलकर प्रयास करा, उसकी कामयाबी मिली। अब इलेक्शन के बाद उसका काम शुरू हो जाएगा। उम्मीद है कि वाटर लॉगिंग की समस्या नहीं आएगी, अगर फिर भी आती है तो हम लोग सब यूनाइटेड खड़े हैं, हम एक एक करके समस्या को लेंगे और उसको आगे चलेंगे। काउंसिलर जो चुन के आएगा उससे रिक्वेस्ट करेंगे भी हमारा सहयोग करो, हम आपका सहयोग करेंगे। देखिए, आरडब्ल्यू की जहां तक बात आती है, आरडब्ल्यू वक्त बेवक्त इस तरह की चीजें तैयार करता है, और यह
कई बार होता है जो नेता कह जाते हैं उसे वो करते नहीं, तो ऐसे में उनकी अकाउंटेबिलिटी या उनकी जवाबदेही कैसे तय की जाए उसके लिए बाकायदा कोशिश की जा रही है। आप लोगों ने ऊर्जा के तहत कुछ इनिशिएशन भी शुरू किया है कि आरडब्ल्यूएस अब जवाब मांगेंगे नेताओं से जो चुनकर आएंगे। हमारी जितनी भी संस्थाएं आरडब्ल्यू भागीदारी है, चाहे ऊर्जा है, चाहे एससीओ है, चाहे यूआरडी है, हम सब ने मिलके हमारी इस बार जो सबसे फोरमोस्ट डिमांड है वो ये है जवाबदेही, आंसरेबिलिटी। क्योंकि कहीं कोई जवाबदेही नहीं है, कहीं कोई रीच नहीं है, प्रॉब्लम्स हैं, हम कंप्लेंट डालते रहते हैं, कोई आउटकम नहीं है। तो सबसे पहली चीज हम मांग रहे हैं आंसरेबिलिटी, जवाबदेही, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी। पता तो लगे कौन जिम्मेदार है और जिम्मेदार है तो क्यों है। सेकंड हम चीज उनसे मांग रहे हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी पार्टियों के मैनिफेस्टो हैं, वो सब प्रॉब्लम टाइम बाउंड मैनर में हमें आपके मैनिफेस्टो में चाहिए। आप हमें ये नहीं कहेंगे कि अगले 5 साल में 10 साल में पूरा होगा। आप हमें ये बताइए कि अगले इस तारीख से लेके जीतने के बाद कितने महीने में ये काम पूरा होगा, और अगर नहीं होगा तो बंदे को रिजाइन देना पड़ेगा। बिल्कुल, और ये जवाबदेही तय करनी पड़ेगी। और सबसे बड़ी जवाबदेही है कि जो नेता चुनकर आते हैं उन्हें सबसे ज्यादा ये जवाब देना होगा जो दिल्ली की जनता उन्हें चुनती है। भाई साहब, आप लोग पूरा चश्मा लगा के पान वान खा के मतलब क्या करना चाह रहे हैं? सर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि इस क्षेत्र का, पूर्वी दिल्ली का विकास हो, और विकास जब भी होगा जब यहाँ के विधायक रोडों पे आएंगे, पब्लिक के बीच में बैठेंगे, शराब के ठेके बंद हो गए, पिंक महिलाओं के लिए ठेके खोल दिए गए। क्यों भाई? यहाँ की औरतें क्या शराब पीने वाली है? यहाँ की औरतें का शराब पीना, दिल्ली को आप क्या बनाना चाह रहे हो? तो आपने देखा कि किस तरह से कृष्णानगर की जनता ने साफ तौर पर कहा कि उनके क्या क्या मुद्दे हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वो एक जवाबदेही चाहते हैं कि जो भी चुनकर आता है, और खासकर अपने घोषणा पत्र में वो जो भी कहता है उसे टाइम बाउंड मैनर में वो किस तरह से पूरा करेगा।